18वीं लोकसभा अब वैसी नहीं चलेगी जैसी 14 से 24 के बीच में चली थी कि सत्ताधारी दल जब शपथ ले रहा था, जोर जोर से ऐसे धार्मिक अभिवादनों की बाढ़ लग गई थी। नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रमन जी, जय भारत माता की। जय जय श्री राम, जय श्री राम। कि जब जय श्री राम का नारा लगा तो समाजवादियों ने खड़े होकर जय अवधेश का नारा लगाया। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। लेकिन 2024 के सदन ने भी शपथ ग्रहण के दिनों में ही इस बात का इशारा कर दिया है कि आने वाले दिनों में वो किस दिशा में जाएगा। जय हिंद, जय संविधान। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सत्ताधारी दल के सामने एक ताकतवर विपक्ष आया जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेकर शपथ ग्रहण के दिन ही इतने नारे लगा दिए कि सत्ताधारी दल बौखला उठा। और उस बीच में जो सबसे ज्यादा एक नारा गूंजा, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा के मानने वाले लोगों की बहुतायत इस बार सदन में पहुंची है। संविधान जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, उनका संविधान जिंदाबाद। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद। जय संविधान, जय समाजवाद, जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, पीडीए जिंदाबाद। जय भीम, जय समाजवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। जय समाजवाद, जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। इन नारों के पीछे एक विचारधारा है। इन नारों के पीछे हजारों साल के संघर्ष का इतिहास है। जब आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद शपथ लेने पहुंचे, अपने दम पर पहुंचे, अपनी पार्टी के ताकतवर आंदोलन के नेता, विचारधारा के नेता, और जब सदन में वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने स्लोगनों को लंबा किया, जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, और एक साथ कई नारे उन्होंने लगाए। सत्ताधारी दल की तरफ से अहंकार की एक आवाज सुनाई दी कि पूरा भाषण ही दे देंगे क्या? तो वो तेवर सुनाई दिया सदन में विपक्ष का जब चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देंगे साहब, सुनने की आदत डालिए क्योंकि हम सुनाने ही यहां आए हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। देंगे सर, इसलिए आए यहाँ। राजकुमार रोत जो ऊंट पर बैठ करके सदन पहुंचते हैं शपथ लेने, अपने आदिवासी परिधान के साथ, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के साथ, इस तेवर के साथ कि हमें अपने में मत गिनना, हम अपनी संस्कृति और अपनी विचारधारा रखते हैं, अपनी प्रकृति को याद करते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं और जय जोहार का, जय भीम का एक क्रांतिकारी उद्बोधन करते हैं। यह नई संसद है जिसे उसी पुराने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अब झेलना और देखना होगा। जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भीम, जय संविधान, जय आदिवासी। पप्पू यादव जब संसद में सदस्य लेने गए तो वो भी नीट की बात को कहने के साथ साथ और भी जब इस तरह के क्रांतिकारी स्लोगन करने लगे और सत्ताधारी दल का फिर से अहंकार सुनाई दिया तो पप्पू यादव ने कहा कि हमको न सिखाना, छठी बार यहां पर हम संसद में शपथ लेने आए। आपसे ज्यादा न छठा बार सांसद हूं, आप हमको सिखाइएगा। ये बदलाव ओम बिरला को देखना पड़ेगा। ये बदलाव सदन के भीतर आने वाले दिनों में लोकतंत्र की संवाद और विमर्श की परंपरा को मजबूत होते हुए दिखाएगा। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो।
Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. नमस्कार। तो आज 18वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का चयन कर लिया गया है। यह माना जा रहा था कि क्या इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए वोटिंग होगी। क्या डिवीजन मांगा जाएगा? और यह इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष ने अपनी ताकत के दम पर पहले ही दिन से एक बार्गेनिंग शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि बेशक सत्ताधारी गठबंधन यानी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, ज्यादा संख्या है, तो अध्यक्ष आप बना लें, लेकिन उपाध्यक्ष विपक्ष का होना चाहिए। और इसके दबाव से बात आगे बढ़ी, नामांकन हुआ। ओम बिरला के साथ विपक्ष के भी एक बहुत वरिष्ठ 8 बार के सांसद सुरेश जी का नामांकन किया गया। लेकिन आज सुबह सुबह जो तस्वीरें आई उससे यह तय हुआ कि विपक्ष ने सर्वसम्मति से, चूंकि संख्या बल सत्ताधारी पक्ष के खेमे में ज्यादा था, वापस ओम बिरला को अध्यक्ष लोकसभा का चुने जाने के साथ सहमति जता दी। वोटिंग नहीं हुई और प्रधानमंत्री यानी नेता सदन और नेता विपक्ष राहुल गांधी दोनों ने मिलकर के अध्यक्ष की कुर्सी तक लोकसभा अध्यक्ष नवनिर्वाचित, और पिछली बार भी यही रहे, ओम बिरला को कुर्सी पर बिठा दिया। ये तो एक सूचना रही, ये तो एक खबर रही, लेकिन असली खबर यह है कि विपक्ष ने इस बार के सदन में अपनी पूरी ताकत का परिचय करा दिया है। विपक्ष पूरी ताकत से हम अपने तेवर को दिखा रहा है कि वो जो सदन में खड़े होकर कहा करते थे, एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, जय सीना टांक करके और पूरे तैश के साथ, वो नहीं होने वाला। तो उस पर अभी आएंगे कि सदन में क्या हो रहा है, लेकिन एक बदलाव जिस पर बात करनी जरूरी है कि सदन में शपथ ग्रहण के वक्त, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या खासकर 2019 का चुनाव हो, 2014 और 2019 के चुनाव में हमने ये देखा कि सत्ताधारी दल जब शपथ ले रहा था, जोर जोर से जय श्री राम के नारे, जोर जोर से प्रधानमंत्री के नाम के नारे, जोर जोर से ऐसे धार्मिक अभिवादनों की बाढ़ लग गई थी। उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, बार बार देखिएगा। चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो बंगाल से चुन के आए बीजेपी के सांसद हो, चाहे यूपी से चुन करके आए बीजेपी के सांसद हो, उन्होंने ढेर सारे धार्मिक नारे अपनी शपथ के दौरान लगाए और जोर जोर से पूरी उत्तेजना में पूरा सदन ऐसे तालियां बजा के नारे लगाता था। उस बार जब असदुद्दीन ओवैसी सदन में शपथ लेने गए तो जोर जोर से फिर से धार्मिक नारे लगे। ऐसा लग रहा था कि 2019 का सदन शपथ ग्रहण के दिन ही बता दे रहा है कि वो किस दिशा में जाएगा। लेकिन 2024 के सदन ने भी शपथ ग्रहण के दिनों में ही इस बात का इशारा कर दिया है कि आने वाले दिनों में वो किस दिशा में जाएगा। संसद भवन में संविधान की प्रतियों को हाथ में लेकर शपथ लेने वालों की भरमार हो गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान, जिसे बदलने का ख्वाब देख रहे थे दक्षिणपंथी सत्ताधारी दल के कुछ बड़े महान नेता, कुछ लोगों के दिलों में भारतीय संविधान के प्रति एक नफरत और हिकारत का भाव भी है। कुछ लोग दिल में ये ख्वाब देखते रहे कि 400 पार आ जाती तो भारत के संविधान को बदल देते। कुछ लोग आज भी भारत के संविधान को उस हद तक कबूल नहीं कर पाते थे। ऐसे वक्त में चुनाव आया, चुनाव परिणाम आया और सत्ताधारी दल के सामने एक ताकतवर विपक्ष आया जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेकर शपथ ग्रहण के दिन ही इतने नारे लगा दिए कि सत्ताधारी दल बौखला उठा। और उस बीच में
जो सबसे ज्यादा एक नारा गूंजा, जय भीम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा के मानने वाले लोगों की बहुतायत इस बार सदन में पहुंची है। कम से कम अब वो दिन आ गया जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के मुख्य सदन के सबसे ज्यादा गुलजार, सबसे ज्यादा सुनाई देने वाले, सबसे ताकतवर नाम बन चुके हैं और उनकी राजनीति की पहचान उनका संविधान और उनका नारा जय भीम सदन में गूंजता हुआ सुनाई दिया। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर सदन में पहुंचे आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद हों या बाप पार्टी यानी भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रौत हों, उन सब ने जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, आदिवासी, पुरखा, प्रकृति और उन सब के नारों से सदन को गुलजार कर दिया। ये बदलाव इस बार के परिप्रेक्ष्य में सदन के भीतर विपक्ष ने पहले ही दिन दिखा दिया। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने एक साथ जय भीम, जय समाजवाद के नारे लगाए, नमो बुद्धाय के नारे लगाए। ये बदलाव एक नई समाजवादी पार्टी की देश के सामने उपस्थिति को दर्ज कराता है। कांग्रेस पार्टी ने भारत के संविधान को हाथ में लेकर, राहुल गांधी ने हाथ में लेकर जिस बदलाव की तरफ इशारा किया कि हां, अतीत में हमसे बहुत सारी चूक हो गई होगी, गलतियां हो गई होंगी, लेकिन अब जो नया भारत बनेगा वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर चलेगा। और हमें उम्मीद है कि बाबा साहब का नाम, जय भीम का नारा, भारत के संविधान की ये गूंज, जय समाजवाद का नारा, जय जोहार का नारा, जय मंडल का नारा, ये नारा केवल नारा नहीं रह जाएगा, ये भारत की नई तस्वीर गढ़ने की एक शुरुआत बन जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव इस देश ने देखना शुरू कर दिया है सदन के भीतर। इन नारों के पीछे एक विचारधारा है, इन नारों के पीछे हजारों साल के संघर्ष का इतिहास है। जब कोई जय भीम लगाता है तो उन लोगों को छोड़ दें जो धोखा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ खड़े होकर जय भीम लगाते हो, हम उन्हें ही धोखेबाज कह रहे हैं। बाकी जो आरएसएस और बीजेपी से खुली चुनौती रखता है और जो दिल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को रखता है, वो जय भीम अगर बोलता है तो हम सबको जय भीम बोलते हैं। और हम जानते हैं कि जय भीम के नारे का मतलब क्या है, जय मंडल के नारे का मतलब क्या है, जय जोहार और जय समाजवाद के नारे का मतलब क्या है। ये नारे मात्र नारे नहीं हैं, आइडिया ऑफ इंडिया को मुकम्मल करने के रास्ते की तरफ ले जाने वाले सबसे अहम दरवाजे हैं, उम्मीद की रोशनियां हैं और वो मशाल है जिससे ये भारत खूबसूरत बनेगा, सबका बनेगा। तो विपक्ष ने असल में सत्ताधारी पक्ष के सामने अपनी विचारधारा को खड़ा कर दिया है और एक जगह पूरा विपक्ष एक नजर आया। कल जैसे ही यह शपथ ग्रहण शुरू हुआ, दो विवाद के क्षण आए। पहला, मेरठ से सांसद चुने गए अरुण गोविल, जो एक टीवी सीरियल में राम का अभिनय करते रहे, किरदार निभाते रहे। संस्कृत में शपथ लेने के बाद उन्होंने जय श्री राम बोला और इसके पहले ही विपक्ष जब जय भीम, जय समाजवाद, जय मंडल, जय जोहार, भारत की जनता जिंदाबाद कह रहा था, तो सत्ताधारी दल की तरफ से आवाज आई कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। और धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद आजमगढ़ से चुन करके गए हैं, उन्होंने खड़े होकर के कहा कि अभी थोड़ी देर पहले और कल
जब सत्ताधारी दल के लोग शपथ ले रहे थे और अलग अलग तरह के कई नारे लगा रहे थे, तब आपने क्यों नहीं परंपरा और रवायत की बात की? अब आई है विपक्ष की बारी तो सुनना सीखो। इस तेवर ने दिखा दिया कि 18वीं लोकसभा अब वैसी नहीं चलेगी जैसी 16वीं और 17वीं लोकसभा 14 से 24 के बीच में चली थी। और इस तेवर ने दिखाया कि जब जय श्री राम का नारा लगा तो समाजवादियों ने खड़े होकर जय अवधेश का नारा लगाया और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद पासी खड़े होकर के शपथ लेने गए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान हाथ में लिए रहे। यानी जो तस्वीर की शुरुआत राहुल गांधी के संविधान हाथ में लेने से हुई, अखिलेश यादव के संविधान हाथ में लेकर एकदम सामने रखकर शपथ लेते हुए हुई, वो कारवां जब आगे बढ़ चला तो अवधेश प्रसाद पासी ने उदा देवी को याद किया, अपने पासी समुदाय के महानायकों और महापुरुषों को याद किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया, जय भीम और समाजवाद के नारे को याद किया। यह है प्रतिपक्ष का वैचारिक प्रतिरोध। और यह शानदार शुरुआत, एक कमाल की शुरुआत देश के सदन में पहले ही दिन देखने को मिले। और जैसे ही आगे बढ़ा कारवां, लाल गमछा पहने तमाम समाजवादी आते गए, जय भीम के नारे लगाते गए, जय समाजवाद के नारे लगाते गए, नमो बुद्धाय बोलते गए और कारवां आगे बढ़ चला। यह नया समाजवाद है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को एक साथ जीने के लिए तैयार हो चुका है। महात्मा फूले से लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जिसके नायक हैं और तमाम समाजवादी लोग उसके नायक हैं। तो यह बदलाव सदन के भीतर देखना शुरू हो गया और इसके बाद तो फहरिस्त लंबी चली गई और तेवर विपक्ष ने दिखाया तब जब एक सांसद ने खड़े होकर के जय हिंदू राष्ट्र बोल दिया। और जैसे ही जय हिंदू राष्ट्र बोला, फिर से समाजवादियों के खेमे की तरफ से खुद धर्मेंद्र यादव जी ने जोरदार प्रतिरोध दर्ज किया कि यह संविधान विरोधी स्लोगन है। याद करिए 2014 से 2019 का सदन, याद करिए 2019 से 2024 का सदन, क्या नहीं नारे लगे थे उस संसद में खड़े होकर? क्या नहीं उलाहना, अपमान, तिरस्कार, अहंकार क्या नहीं दिखाता सदन में शपथ ग्रहण से लेकर जब तक सदन चलती रही तब तक? उन सब के सामने एक आवाज गूंजती हुई सुनाई दी कि यह संविधान विरोधी है। हिंदू राष्ट्र की बात करना, भारत का देश चलेगा, भारत अगर कोई राष्ट्र है तो वो संविधान का राष्ट्र है। यह बदलाव अब देखना पड़ेगा उन्हीं ओम बिरला को जो पिछले सदन में बहुत कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसके लिए लोग आज कहते हैं कि यह अघोषित आपातकाल है। और यह बदलाव तब भी दिखा जब आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद शपथ लेने पहुंचे, अपने दम पर पहुंचे, अपनी पार्टी के ताकतवर आंदोलन के नेता, विचारधारा के नेता। और जब सदन में वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने स्लोगनों को लंबा किया, जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, और उससे कहते हुए भारत की जनता जिंदाबाद तक चले गए और एक साथ कई नारे उन्होंने लगाए। सत्ताधारी दल की तरफ से अहंकार की एक आवाज सुनाई दी कि पूरा भाषण ही दे देंगे क्या? तो वो तेवर सुनाई दिया सदन में विपक्ष का जब चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देंगे साहब, सुनने की आदत डालिए क्योंकि हम सुनाने ही यहां आए हैं। यह है नई संसद। जब आदिवासी समुदाय से आने वाले आदिवासियों के बुलंद आवाज और बाहर जाके आदिवासी समुदाय के ऊपर यह टिप्पणी करने वाले कि आप अपने हिंदू वाले खेमे में हम आदिवासियों को मत रखना, हम हिंदू नहीं, हम अपनी लोक परंपरा, अपनी आदिवासी परंपरा को जीते हैं, उस विचारधारा से आने वाले राजकुमार रोत जो ऊंट पर बैठ करके सदन पहुंचते हैं शपथ लेने, अपने आदिवासी परिधान के साथ, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के साथ, इस तेवर के साथ कि हमें अपने में मत गिनना, हम अपनी संस्कृति और अपनी विचारधारा रखते हैं, अपनी प्रकृति को याद करते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं और जय जोहार का, जय भीम का एक क्रांतिकारी उद्बोधन करते हैं। यह नई संसद है जिसे उसी पुराने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को
अब झेलना और देखना होगा। ये तेवर बताता है। पप्पू यादव जब संसद में सदस्य लेने गए तो वो भी नीट की बात को कहने के साथ साथ और भी जब इस तरह के क्रांतिकारी स्लोगन करने लगे और सत्ताधारी दल का फिर से अहंकार सुनाई दिया तो पप्पू यादव ने कहा कि हमको न सिखाना, छठी बार यहां पर हम संसद में शपथ लेने आए। ये बदलाव ओम बिरला को देखना पड़ेगा। ये बदलाव सदन के भीतर आने वाले दिनों में लोकतंत्र की संवाद और विमर्श की परंपरा को मजबूत होते हुए दिखाएगा। एक देश के नागरिक को इस बात से खुश होना चाहिए कि अगर सत्ताधारी दल को ज्यादा ताकत मिल जाए तो वो कई गैर संवैधानिक चीजें भी अपने ताकत के अहंकार के दम पर सदन के भीतर जो करते रहे, अब उन्हें करारा जवाब उन्हीं की शैली में मिलने की आगाज हो चुका है। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार और संविधान के नारों के साथ शपथ ग्रहण के दिन ही उसकी आगाज सबके सामने पूरे देश ने देख ली। और इसके बाद जब कुर्सी पर बैठे ओम बिरला तो 3 भाषण हुए, उसे भी आपको गौर से सुनना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास गिनाने के लिए जब धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए कि ओम बिरला जी को धन्यवाद दें कि आप फिर से सदन में लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, तो प्रधानमंत्री अपनी राजनीतिक चाल के मुताबिक, राजनीति के मुताबिक, जो कि स्वाभाविक भी है, अपनी उपलब्धियां गिनाने लगे कि हां, इस सदन ने पिछले दिनों बहुत ऐतिहासिक काम किए जब आप अध्यक्ष थे। और वो कहते रहे। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कह दी कि केवल 4 दीवारियां नहीं है, ये जीता जागता इमारत ऐसा है जिसमें लोकतंत्र सांस लेता है। ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा। और उसके बाद खड़े हुए विपक्ष के 2 सबसे ताकतवर नेता, एक राहुल गांधी और दूसरे अखिलेश यादव। राहुल गांधी ने खड़े होकर के अंग्रेजी में कहते हुए कहा कि देखिए साहब, जैसे सदन आपने चलाया है वैसे मत चलाना। जितना आप सत्ताधारी दल के संरक्षक हैं उतना ही आप विपक्ष के भी संरक्षक हैं। और आपको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी 10 साल बाद इस देश ने अपना नेता प्रतिपक्ष पाया है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूरे विपक्ष की तरफ से सबसे बुलंद आवाज जो गूंजेगी वो राहुल गांधी की होगी। तो नेता सदन होंगे नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष होंगे राहुल गांधी, और राहुल गांधी के बगल वाली कुर्सी पर बैठे मिलेंगे अखिलेश यादव। ये है सदन के भीतर का माहौल। तो जब राहुल गांधी ने धन्यवाद देने के साथ ये कहा कि हुजूर, जैसे चलाया था सदन वैसे मत चलाइएगा, आपको सबको ध्यान में रखना होगा। Speaker sir, this house represents the voice of India's people, and you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. और अखिलेश यादव जी ने इस बात को और ताकत से आगे बढ़ाते हुए कहा, जिसे राहुल गांधी कह रहे थे कि इस बार का विपक्ष भारत की जनता का सच्चा प्रतिनिधि है, उसे अखिलेश यादव ने अपने कमाल के तंज और ह्यूमर के साथ आगे बढ़ाया, जिसके लिए अखिलेश यादव जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि कैसे आपने बहुत कुछ किया है, हम बधाई देना चाहते हैं, लेकिन जैसे पिछली बार सांसदों को निष्कासित करके आपने सदन चलाया, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। जितना सत्ता पक्ष को सुनेंगे उतना विपक्ष को भी सुनेंगे और न्याय करेंगे। पहले जो जो किया वैसे अब नहीं करेंगे। और इस तेवर के साथ चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, दोनों ने इस बात का संकेत लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला को भी दे दिया और साथ में सत्ताधारी दल को भी दे दिया कि वक्त बदल गया है,
और सदन के भीतर का माहौल भी बदल गया है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। और अखिलेश यादव ने जाते जाते तंज किया अपने विट और ह्यूमर के साथ कि मैं जिस सदन से आया हूं उसकी कुर्सी तो थोड़ी ऊंची है, आप बहुत ज्यादा ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठे। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। याद रखिएगा, लोकतंत्र में ऊंचाई के कितने गहरे अर्थ होते हैं। बराबरी, न्याय, समता और बाबा साहब अंबेडकर का संविधान। विपक्ष ने अपनी ताकत इस संविधान को हाथ में लेकर बना दी है। दरार में सीमेंट अभी भी बाकी है, इस बात को कह करके अखिलेश यादव ने इतना बड़ा संकेत कर दिया है जिसका असर अयोध्या तक जाएगा। याद है ना, अयोध्या की सड़कें, दीवारें और वो सब। ये सदन के भीतर का एक बदला हुआ माहौल। नए लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, ओम बिरला। सदन की कार्रवाई अभी आगे चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होंगे तो उनके सामने जब एक साथ भारत का संविधान हाथ में लिए हुए जय भीम, जय समाजवाद, जय जोहार और बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर पूरा विपक्ष तेवर के साथ खड़ा होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि सदन के भीतर लोकसभा अध्यक्ष अब कम से कम सदन वैसे ही नहीं चला पाएंगे जैसा पिछले दिनों चला करके उन्होंने जाने कितने कानूनों को पास करा लिया, विपक्ष की आवाज को दबा करके, लोगों को खामोश करके, चुप करके। इस बात का इशारा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सत्ताधारी दल तक पहुंचा और जिसका असर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और तमाम लोगों के चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। तो जो नारे सदन में गूंजे वो नारे विचारधारा के थे। वो नारा है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का। इन नारों को गौर से सुनिए, महसूस करिए। यह है नया विपक्ष और उम्मीद करते हैं कि जय भीम के नारे के पीछे जो विचारधारा का इतिहास है, सदन के भीतर वो मजबूत होगा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान, मंडल आंदोलन की रवायत, जय जोहार और प्रकृति पुरखों की इबादत और संविधान के साथ वो तेवर सामाजिक न्याय का मजबूत होता दिखेगा। इसकी पानगी ये कुछ तस्वीरें देती है।